नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो भारत अपना जंगी बेड़ा लेकर चीन के गढ़ में घुस चुका है और ये बहुत बड़ी चेतावनी भारत ने दी है चीन को। क्या कुछ हुआ है, आखिर भारत यहां क्यों गया है अपना जंगी बेड़ा लेकर, और कौन कौन से देश हैं जिनको भारत ने चीन के खिलाफ और मजबूत करके खड़ा कर दिया है, ये सारी बातें आपको वीडियो में समझा रहा हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही खबरें आपके लिए लाता रहता हूं। देखो दोस्तों, जब चीन के जो जंगी जहाज हैं या खुफिया जासूसी वाले जहाज हैं, वो जब इंडियन ओशन रीजन में आते थे तब बड़ी चर्चा होती थी कि ये देखो, हिंद महासागर में चीन ने अपने जहाज भेज दिए हैं, भारत के इतने पास जहाज भेज दिए हैं, वगैरह वगैरह। बल्कि अभी अभी तो मालदीव्स में, श्रीलंका में भी ये लोग जहाज भेजने लग गए थे। तब बहुत लोग ये सवाल उठाते थे कि आखिर भारत ऐसे क्यों बैठा है, भारत इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है, ये खबर है। भारत का जबरदस्त पलटवार इस पर आ गया है। जी हां, हमने एक साथ अपने 3 बड़े वॉरशिप्स को चीन के बिल्कुल बैकयार्ड में भेज दिया है। जी हां, चीन का बैकयार्ड इसे कहा जाता है। जो एरिया आप देख रहे हो, आपको इसका जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। जिस तरह से चीन ने मालदीव्स के साथ किया, भारत ने ऑलरेडी चीन के पड़ोसी देशों में वही सेटिंग कर ली है और उन्हीं देशों को चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जैसे चीन ने मालदीव्स को किया। देखो, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। वैसे इसका नाम बदलना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए दक्षिणी चीन समुद्र आप कह सकते हो। ये चीन के पास पड़ता है, इसीलिए इसका नाम ये है। यहां पर क्या है कि यहां पर चीन बहुत सारे आइलैंड्स पर क्लेम करता है, और जितने भी ये पड़ोसी देश है ना, आप देख रहे हो लाइन लगाकर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान, ये जितने पड़ोसी देश हैं, चीन इनके आइलैंड्स पर कब्जा करना चाहता है। तो भारत ने क्या किया कि पहले हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी कि पूर्वोत्तर की दिशा में आप देखेंगे। फिर क्या हुआ कि नए प्रधानमंत्री आए 2014 के बाद, फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया। उसमें क्या है कि हम ना सिर्फ इन देशों को अप्रिशिएट करते हैं, उल्टा हम इन देशों को और ज्यादा तैयार कर रहे हैं और इनके साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं, और यहां तक कि इनके साथ युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं और इनको हथियार भी देने की तैयारी में है। जो युद्धाभ्यास है, हमारे जो जंगी जहाज हैं, ये साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने ही गए हैं चीन के गढ़ में। अब लगातार आप देख रहे हो, फिलीपींस ऑलरेडी हमसे ब्रह्मोस खरीद चुका है, ताइवान के साथ हमारी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में बहुत अच्छी साझेदारी है हमारी। ऐसे ही इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सबके साथ हमारे मिसाइलों को लेकर बातचीत चल रही है। इनमें से कोई ना कोई देश हमसे ब्रह्मोस जरूर खरीदने वाला है आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर। और फिर यहां पर देखोगे कि बाकी देश भी इन देशों को देखकर हमारी मिसाइलों को अपनाएंगे, और सिंगापुर शायद हो सकता है कि हमसे हेलीकॉप्टर्स परचेस कर ले। यहां पर हमने हेलीकॉप्टर्स इनको दिखाए थे कुछ ही समय पहले, हमारे मेड इन इंडिया लाइट हेलीकॉप्टर्स को हमने प्रेजेंट किया था इनके सामने। नाउ चीन के गढ़ में जाकर इनके पड़ोसी देशों को हम हथियार पकड़ा रहे हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, तुमने मालदीव्स को घेर लिया, भारत के विरोध में खड़ा कर दिया, लेकिन अपने गिरेबान में तुम झांक कर देखो, भारत ने ऑलरेडी तुम्हारे 4 से 5 दुश्मनों को, उनको हथियार पकड़ाने की तैयारी कर ली है। और फिलीपींस को तो ऑलरेडी हमने पकड़ा भी दिए हैं, ब्रह्मोस पहुंच चुकी है वहां पर। उसके बाद अब ये जो 3 जहाज हैं हमारे, ये भी पहुंच गए हैं। तो आपको बता देता हूं, ये सारे कंट्रीज से होते हुए जा रहे हैं हमारे जहाज। इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह रुक रहे हैं और सब जगह स्वागत हो रहा है हमारे मित्र देशों के द्वारा। सिंगापुर होते हुए फिर फिलीपींस की ओर हमारे जहाज जाएंगे, और ना सिर्फ जाएंगे बल्कि यहां पर जितने भी देश हैं, हमारे मित्र देश जो हैं, इनके साथ मिलकर हम यहां पर युद्धाभ्यास करने वाले हैं और चीन को एक डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे। और यही बात चीन का मीडिया भी आज के समय में कवर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा मैसेज है चीन को। जो चीन इंडियन ओशन में करना चाह रहा था, वो भारत ने बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही खुफिया तरीके से ऑलरेडी हमने करके दिखा दिया है। इनके गढ़ में हमारे आज 3 जहाज मौजूद हैं, और जहाज के अलावा ये जो पड़ोसी देश हैं चीन के, इनको हथियार पकड़ाने की तैयारी में भारत है। ना इसमें से एक और देश जल्दी जल्दी हमसे हथियार खरीद लेना, तो मजा ही आ जाएगा। तो आप बताओ, आपको कैसा लगा भारत का ये मूव? भारत ने 3 बड़े जहाज अपने भेज दिए हैं यहां पर। कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।